हाय माय सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। घूमना फिरना किसे अच्छा नहीं लगता, खास करके बच्चों को। फैमिली के साथ तो बच्चा हमेशा ही पिकनिक जाता है, लेकिन स्कूल पिकनिक की बात ही कुछ अलग है और इसके फायदे भी बहुत हैं। जैसे बच्चा टूर के दौरान नई नई चीज़ें देखता और सीखता है। बच्चा अपने काम को खुद करता है और उसके लिए एकदम नया अनुभव होता है। वो सेल्फ डिपेंड बनने की शुरुआत होती है। इन छोटे छोटे टूर और कैंप से बच्चों को इस बात का एहसास होता है कि घर में माँ और बाकी सब उसका कितना ख्याल रखते हैं और इसे कितना प्यार करते हैं। अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए पलों की लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। ये तो थे स्कूल पिकनिक पर जाने के कुछ खास फायदे, लेकिन जब भी स्कूल पिकनिक आउट ऑफ स्टेशन या फिर होम टाउन से कहीं दूर 2-3 दिन के लिए अरेंज किया जाता है तो काफ़ी पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं और बच्चे को ऐसे पिकनिक के लिए नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा अभी छोटा है और अपना ख्याल अच्छे से नहीं रख पाएगा। इतने दिन घर से दूर उसे कोई परेशानी हो गई तो इतने सामान को इतना छोटा बच्चा कैसे मैनेज करेगा, और कहीं पिकनिक टाइम में बीमार ना पड़ जाए वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल से अगर बच्चा 8 साल से ऊपर हो गया है तो उसे घर से दूर पिकनिक या कैंप भेजा जा सकता है। इसके साथ ही कुछ आदतों में बदलाव और तैयारी के साथ अगर हम बच्चे को स्कूल पिकनिक पर भेजें तो सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। स्कूल पिकनिक पर 2-3 दिन के लिए जा रहा है तो उसके बैग की पैकिंग कैसे करनी चाहिए, उसके बैग में ज़रूरत की चीज़ों के साथ क्या क्या अलग से भेजना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप ऐसा बैग या ट्रॉली सेलेक्ट करें जिसे बच्चे के लिए कैरी करना आसान हो, यानी उसके व्हील लगे हो, और साथ ही उस बैग या ट्रॉली में कम से कम 4 या 5 अलग अलग ब्लॉक या जिप पार्टीशन हो, ताकि उसमें डिफरेंट टाइप के सामान को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके। जैसे कॉस्मेटिक का अलग, उसके कपड़े और मेडिसिन का अलग, खाने पीने का अलग, ये सब उसमें आराम से आ सके। और बैग पैक करते वक्त बच्चे को अपने पास बैठाए या उसी से सारा सामान बैग के अंदर रखवाने में आप उसकी मदद करें। इससे बच्चे को पता रहेगा कि कौन सी चीज़ किस जगह पर रखी हुई है, या फिर आपने जिस जिप पार्ट में जो सामान डाला है उसका टाइप पेपर पर लिखकर लेबल बना दें और चिपका दें, जैसे मेडिसिन, कॉस्मेटिक या जो भी हो। बच्चों के साथ वैसे तो हम पेपर सोप भेजते हैं, लेकिन बच्चे को अगर बस में ही भूख लग जाए और उस वक्त पेपर सोप से हाथ धोना पॉसिबल ना हो तो ऐसे में लिक्विड सैनिटाइज़र से हाथ धोना बेहतर है। हाथ भी जर्म्स फ्री हो जाएंगे और बच्चा आराम से खाना खा सकेगा। साथ ही आपको भी खाने से पहले हर बार हाथ धोए या नहीं धोए इसकी चिंता भी नहीं रहेगी। पिकनिक में पूरे दिन घूमना और काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ होती रहती है, और अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे से स्नान नहीं कर पाता या अपनी बॉडी को जर्म्स फ्री कैसे रखेगा, तो इसका आसान सा तरीका है कि आप बच्चे के बैग में कोई भी अच्छे ब्रांड का एंटीसेप्टिक सोल्यूशन भेज दें, जिसकी कुछ बूंदें पानी में डालकर नहाया जा सके, और इससे इन्फेक्शन का भी डर नहीं रहेगा। ट्रैवलिंग के दौरान कपड़े धोना पॉसिबल नहीं होता और ना ही बच्चे इतने अच्छे से अपने गंदे कपड़े धो पाते हैं, इसलिए आप बच्चे के साथ कोई प्लास्टिक कैरी बैग ज़रूर भेजें, ताकि गीले और गंदे कपड़े अलग से रहे और बाकी के कपड़े और सामान खराब ना हो। सफ़र के दौरान यूँ तो स्पोर्ट शूज़ सबसे आरामदायक होते हैं, लेकिन हर वक्त इन्हें पहने रखना यानी पैरों की स्किन को खराब करना, इससे पैरों की स्किन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों के साथ आप एक्स्ट्रा आरामदायक स्लीपर भी ज़रूर भेजें, ताकि पैरों की स्किन में इन्फेक्शन ना हो। स्कूल की तरफ से जितने दिन की ड्रेसेस मंगवाई हैं आप उनमें एक एक्स्ट्रा ड्रेस ज़रूर भेजें, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में वो ड्रेस काम आ सके। मच्छर के काटने से बच्चे को कोई बीमारी या एलर्जी ना हो, इसके लिए मच्छरों से बचाव की कोई क्रीम भी बैग में ज़रूर रखें, और रोज़ रूम से बाहर जाने या रात में सोने से पहले लगाने की हिदायत भी बच्चे को ज़रूर दें। बच्चे के साथ आप जो भी मेडिसिन भेज रही है उसे किस दर्द या प्रॉब्लम में लेना है उस पर ब्लैक मार्कर से लिख दीजिए या फिर लेबल बनाकर मेडिसिन पर चिपका दीजिए। इससे ज़रूरत पड़ने पर बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा और मेडिसिन का आराम से यूज़ कर सकेगा। अब बच्चे के साथ कौन कौन सी मेडिसिन भेजनी चाहिए। उसके बैग में ज़ुकाम, खांसी, पेट दर्द, बुखार और इनो तो होना ही चाहिए। इसके साथ ही आप कोई एनर्जी ड्रिंक पाउडर भी डाल सकते हैं, ताकि सफ़र के दौरान डिहाइड्रेशन, थकान और उल्टी जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
बच्चे को एक छोटा कैरी बैग ज़रूर दें जिसे वह अपने कंधे पर आसानी से उठा सके। उसमें आप हेल्दी स्नैक्स या ड्राई फ्रूट, मेडिसिन, एनर्जी ड्रिंक पाउडर, डिस्पोजल स्पून और ग्लास, टिश्यू पेपर, पुराना न्यूज़पेपर और हाथ साफ करने के लिए पेपर सोप या लिक्विड सैनिटाइज़र और एक पानी की बोतल ज़रूर डालें। कॉस्मेटिक का सामान आप जो भी खरीदें या फिर बच्चे के बैग में डालें, ध्यान रखिए कि वह साइज़ में छोटा ही हो ताकि वह बैग का ज़्यादा वजन ना बढ़ाए और ना ही ज़्यादा जगह ले। और बच्चे को धीरे धीरे अपना काम खुद हैंडल करने की आदत डालनी चाहिए। अगर बच्चा घर पर अपने छोटे छोटे काम खुद कर लेता है तो आपको उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और कुछ हिदायतें बच्चे को ज़रूर दें, जैसे सफ़र के दौरान साफ़ पानी ना पीने की वजह से कई तरह की बीमारियां और पेट में दर्द या इन्फेक्शन हो सकता है और इससे सफ़र का मज़ा भी किरकिरा हो जाता है। इसलिए बच्चे को सख्त हिदायत दें कि वह पानी हमेशा आरओ प्यूरिफाइड पैक्ड बॉटल का ही खरीदे और वही पानी पिए। साथ ही बच्चे को कहे कि जो कैरी बैग पूरे ट्रैवलिंग के दौरान उसके साथ रहेगा उसमें उसकी पानी की बोतल, घर से बने स्नैक्स का डिब्बा और मेडिसिन हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए। इन्हें बैग से निकालकर रूम में बिल्कुल ना छोड़ें। वैसे तो भूख मिटाने के लिए ड्राई फ्रूट काफ़ी अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इन्हें अफोर्ड ना कर सके या ना भेजना चाहें तो रोस्टेड मूंगफली या फिर फ्राई किए हुए फूल मखाने भी डाल सकते हैं। ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं। घर पर बच्चे के नहाने के बाद हमेशा धूप में टॉवल सुखाने की आदत ज़रूर डालें। ये काम पिकनिक में भी करना है, इस बात की हिदायत भी ज़रूर दें। अगर वह टॉवल धूप में सुखाना पॉसिबल ना हो तो इसके लिए आप सामान के साथ एक हैंगर भी डाल दें। इससे बच्चा रूम में ही हैंगर पर अपना टॉवल सुखा पाएगा। और आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा में एक मीडियम साइज़ का टॉवल या नैपकिन भी बच्चे के साथ भेज सकती है, ताकि अगर उसे सुबह ही पैकिंग करके कहीं दूसरी जगह के लिए चेकआउट करना हो तो वो एक्स्ट्रा टॉवल काम आ सके। और स्कूल पिकनिक में 2 या 3 बच्चों को एक ही रूम शेयर करने को दिया जाता है। बच्चे को सख्त हिदायत दें कि वह अपने खाने पीने का सामान या ज़रूरत पड़ने पर मेडिसिन ही दूसरों के साथ शेयर करें। अपनी निजी ज़रूरत का सामान जैसे कपड़े, अंडरगारमेंट्स, टॉवल, नैपकिन्स दूसरों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। बच्चे के साथ एक छोटी डायरी और पेन भी ज़रूर डालें। बच्चे को ज़्यादा कैश, महंगे कैमरा या फिर ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना दें जिनके खोने का डर या चिंता बनी रहे। और बच्चे ने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए उसका हिसाब डायरी में लिखने को ज़रूर कहें, क्योंकि बच्चे को मनी मैटर के बारे में सिखाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल की चेकलिस्ट और रूल को ज़रूर फॉलो करें। उनमें जिन चीज़ों का बच्चे के साथ भेजने से मना किया है वो डालने से बचें। अगर आपके बच्चे को किसी खास चीज़ या किसी खाने से कोई एलर्जी है तो स्कूल टीचर को ज़रूर बताएं और बच्चे को भी अच्छे से समझा कर भेजें। और आपने जो भी सामान बच्चे के बैग में डाला है उसकी लिस्ट भी बच्चे के बैग में डाल दें, ताकि चेकआउट से पहले वह अपना सारा सामान अच्छे से चेक कर सके और कुछ भी हड़बड़ी या जल्दबाजी में अपना सामान रूम में ना भूल जाए। तो ये था बच्चे के स्कूल पिकनिक के दौरान आने वाली परेशानियों से बचने के लिए तैयारी, पैकिंग और हेल्दी इंस्ट्रक्शन। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और अगर मैं कोई चीज़ मेंशन करना भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो तक के लिए बाय।